हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विजन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हुए थे पीछे मेरे सब्सक्राइबर्स से और व्यूअर्स से कि मैं 800 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट के लिए वर्कआउट करूं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपके पास में पहुंचती रहें। एक्चुअली चैनल को बनाने का बेसिक जो कंसेप्ट है, टारगेट है, वो ये है कि सबके पास इंफॉर्मेशंस इजीली पहुंचती रहें और सब लोग बेनिफिटेड हों। तो लेट्स स्टार्ट। 800 स्क्वायर फुट हाउस के लिए हम वर्कआउट करेंगे। 800 स्क्वायर फुट का मतलब हुआ जाके ये 89 स्क्वायर फुट 89 गज 89 स्क्वायर यार्ड्स, या ये 75 स्क्वायर मीटर 75 स्क्वायर मीटर भी हो सकता है। ये वर्किंग मैंने यूपी कानपुर के लिए ईयर 2020 के लिए लिया हुआ है। अलग अलग स्टेट्स में ये 5 to 10% तक वैरी कर सकता है। कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन लिया हुआ है ये इनफैक्ट आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग है जो बीम और कॉलम को डाल के बनाई गई है। तो इस पे ये पूरा वर्कआउट बेस है। इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास में कोई प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले किसी इंजीनियर से एक ड्राइंग बनवा लें, मैप बनवा लें, इसको वर्कआउट कर लें। उससे आपका एस्टीमेट आ जाएगा तो आप बजट बना सकेंगे कि हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जब आप वर्कआउट करते हैं तो इसमें 3 तरीके के फेजेस आते हैं। एक तो ये है कि आप विद मटेरियल कोई कॉन्ट्रैक्टर देख लें, लाइक पर स्क्वायर फुट आप बात कर लें तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा और पर स्क्वायर फुट आपको कॉस्ट बता देगा और आपको आपका हाउस बनाने के बाद में रेडी टू मूव करने के बाद में की दे के आपको फाइनल कर देगा। दूसरा आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इसमें क्या है, मटेरियल आप अपना देंगे और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको लेबर सप्लाई करेगा, पर स्क्वायर फुट एरिया के हिसाब से वो काम करेगा और आपको जितना स्क्वायर फुट एरिया आपका है उतना करके आपको देगा। नॉर्मली लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जो रेट हैं वो 160 से 180 स्क्वायर फुट हैं, जिसमें आपका आरसीसी कॉलम, बीम और ब्रिक वर्क और आपका इंटरनल प्लास्टर और फर्श पे लाल गिट्टी डालने के बाद में बाहर का प्लास्टर वो नहीं करेगा, इतना सारा काम आपको वो करके देगा। प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है और विट्रीफाइड टाइल्स वगैरह जो आप लगवाते हैं उसके लिए आपको सेपरेटली कॉन्ट्रैक्टर देखना पड़ेगा। थर्ड स्टेटस आता है कि आप सेल्फ करवाएं। सेल्फ के लिए अगर आपके पास में टाइम है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। सेल्फ के लिए आप लेबर और मटेरियल दोनों आप अरेंज करेंगे और दोनों आप देखेंगे। तो अभी लेटेस्ट में जो कॉस्टिंग आ रही है ये 3 क्लास की अगर कंस्ट्रक्शन हम देखें, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। एक क्लास का कंस्ट्रक्शन 1550 रुपये स्क्वायर फुट और बी का 1250 रुपये और सी का 1050 रुपये स्क्वायर फुट। सी क्लास में फ्लोरिंग शादी होती है, स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम, इसलिए। और ए क्लास में सारा जो भी मटेरियल और टाइल्स और सैनिटरी और प्लम्बिंग है ये एकदम एलीट क्लास की, टॉप क्लास की लगाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस के लिए बी क्लास कंस्ट्रक्शन ही हम यूज़ करते हैं। तो ये 1250 रुपये स्क्वायर फुट कॉस्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे आपका ये प्लॉट है 20 बाई 40 का आपका ये प्लॉट है 20 बाई 40, तो 20 इंटू 40 800 स्क्वायर फुट हो गया। 800 इंटू 1250 मतलब 10 लाख 10 लाख रुपए की आपकी कॉस्टिंग इसमें हो जाती है। अच्छा, अब आइटम वाइज अगर हम वर्कआउट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए इजी होगा समझने के लिए।
तो लेबर कॉस्ट 25% आती है, जो 2.5 लाख बैठती है, 2.5 लैक्स। सीमेंट 10% कॉस्ट करता है, 1 लाख रुपए की सीमेंट आ जाती है। गिट्टी और मोरम, सैंड एंड एग्रीगेट 9% आता है, तो ये 90,000 रुपये कॉस्ट कर जाती है। ब्रिक्स, ईंटें 10% कॉस्टिंग करेगा, तो ये 1 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट कर जाएगा। सरिया, स्टील एनफोर्समेंट, ये लगभग 12 से 14% कॉस्ट करता है। नॉर्मल कॉस्ट में 12 से 14% के बीच में ये सारा काम हो जाता है, तो ये लगभग 1,20,000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी इसमें। उसके बाद में डोर्स एंड विंडोज 8% हो जाता है, तो ये 80,000 कॉस्ट करेगा आपको। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ेगा ये। इलेक्ट्रिकल का सारा काम 7% में हो जाएगा, तो ये 70,000 रुपये कॉस्ट करेगा। और फिनिशिंग एंड पेंटिंग ये आपका 6% कॉस्ट करता है, तो ये 60,000 रुपये कॉस्ट करेगा। और एक्स्ट्रा आइटम में बहुत सारे छोटे छोटे एक्स्ट्रा आइटम्स हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं, जैसे ग्रिल है, कुछ और एक्स्ट्रा आप काम करवा लेते हैं और एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, तो ये 3% आ जाता है, मतलब 30,000 ये आपका हो जाता है। तो ये ग्रैंड टोटल आपका 10 लाख हो जाता है। तो ये 10 लैक्स में आपका 800 स्क्वायर फुट का हाउस बन के तैयार हो जाता है, रेडी टू मूव। इसमें आप रेडी टू मूव कर सकते हैं, जिसमें प्लम्बिंग है, दूसरा मटेरियल है, जो भी आपके मटेरियल हैं ये मोर और लेस अच्छी क्वालिटी के सारे यूज़ हो जाते हैं, और एक लॉन्ग लाइफ कंस्ट्रक्शन आपको इसमें मिलता है, और हाउस आपका एक लॉन्ग लाइफ के लिए सिक्योर्ड हो जाता है। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए इसमें मटेरियल क्या क्या मैक्सिमम लगेगा। तो इसमें आप देखिए जो सबसे ज़्यादा मटेरियल है, सीमेंट 300 बैग्स लग जाएगी, सैंड 1200 फुट लग जाएगी, और गिट्टी 800 फुट लग जाएगी, और ब्रिक्स 18,000 नंबर्स के आसपास आ जाएंगी, और स्टील 2800 केजी लग जाएगी। तो 800 स्क्वायर फुट के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसको आप वर्कआउट कर लें, और इस वर्कआउट पे अगर आप चलते हैं तो आप इसमें सेविंग भी कर लेंगे। अगर आप ये पूरा वर्क एज पर वर्किंग लेकर चलते हैं, तो नेचुरली आपको 1 से 2 लाख रुपए का फ़ायदा इसमें ईजिली होने वाला है। तो होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है और जो ये वर्कआउट है कॉस्टिंग का, कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर आप अपना नया हाउस कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें और आप बेनिफिटेड होते रहें। चैनल का मोटिव भी यही है कि सब लोग कंस्ट्रक्शन में जो भी इस टाइप की इंफॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।